यही फ़र्क है चालू अपी में, भाई में और भाभी में। जब चालू अपी किसी को लेकर जाती है, काम किसी एक का होता है लेकिन मंडली को ढोकर लेकर जाती है साथ में। और भाई जब अम्मी का फॉलो अप था तो सिर्फ अम्मी को लेकर गया, मोदाहा मंडली को वहीं छोड़ कर लेकर गए। तो इसी वजह से उनको जो है इतना कंटेंट शूट करने को नहीं मिलता। लेकिन कंटेंट शूट ना करने और साथ में ना ले जाना तो एक अलग बात है। लेकिन ये क्या बात थी भाई, ये मुझे समझ में नहीं आया कि हॉस्पिटल के गेट पर खड़े होकर पूरा का पूरा वो रिमाइंड कराना, हम यहाँ पे खड़े हुए थे और यहाँ पे पीपिका बैठी हुई थी और यहाँ पे वो खड़े हुए थे, और तो और ये तक याद नहीं है कि हमारे साथ कौन कौन था। और रियली अगर नहीं याद था तो जनाब अपना कम से कम व्लॉग देख लिया होता। व्लॉग में साफ साफ खड़ी हुई नज़र आ रही है हम वहाँ पे तुम्हारी चालू बहन, और चालू बहन को कह रहे हैं कि हमने सबसे पहले फ़ोन करके चालू को बताया जब चालू साथ में ही थी। और ऐसी कंडीशन में एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल शिफ्ट लेकर गए थे और रास्ता भी वही बता रही थी आपको बैठकर, और उसके बाद भी आप भूल गए। अरे रे, यही तो फ़र्क होता है सच में और झूठ में। सच में और झूठ में ना सिर्फ एक लाइन का फ़र्क होता है, लेकिन वो सच भी हो जाता है और झूठ भी हो जाता है। और क्या क्या हो जाता है और क्या क्या है इनके व्लॉग में, चलिए बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जनाब लेकर चल पड़े हैं अपनी मम्मी को, क्योंकि कंटेंट शूट करना है। तो भाई व्लॉग तो जब भी शूट होता है जब सिर्फ घर से बाहर निकलते हैं, वरना 5 BHK में क्या ही शूट कर लेंगे और कितना ही शूट कर लेंगे। क्योंकि आलस जोन से थोड़ा सा बाहर निकल गए हैं और कंटेंट शूट करने का बहाना मिल गया कि चलो अम्मी को फॉलो अप के लिए लेकर चलते हैं। तो व्लॉग की लेंथ बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा ही व्लॉग बना लेते हैं, चलो उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड कर ही देंगे। अरे चलो जनाब ने कम से कम इतने एफर्ट तो करे, मैडम ने तो इतने भी एफर्ट नहीं करे। दोनों के व्यूज़ देख लो भाई। लेकिन अभी देख लेना, कल परसों में ही मैडम जो है एक स्टोरी लगा देंगे कि मेरा ये व्लॉग भी ट्रेंडिंग में गया है। तो अभी हम निकले हैं, अभी हम पहले अम्मी को फॉलो अप कराएंगे और उसके बाद अम्मी बहुत स्मार्ट है, अभी हम निकले तो अम्मी ने कुछ खाया नहीं है। अम्मी को पता है कि जब बाहर निकले तो डेफिनेटली बाहर ही खाने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से जानते हो अपनी अम्मी को। अम्मी से पूछ रहे हैं खाना क्यों नहीं खाया, तो कहते हैं हाँ बेटा भूख नहीं थी। हाँ अम्मी हमें पता है बाहर निकले हैं तो डेफिनेटली तुम्हें पता है बाहर ही खाना खाएंगे। जब तुम्हें भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, तुम्हारी अम्मी को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो फिर जलील करने का और गाकर सुनाने का मतलब क्या था। और बैठ के जब हॉस्पिटल के बाहर निकल के आ रहे थे तो गेट पे ये सारी स्टोरी हो रही है। हम इतना डर रहे थे ना सब ने, जब अम्मी आप आई नहीं थी तो आपको ये किसने बताया कि यहाँ बैठी हुई थी, यहाँ से यहाँ लेकर गए, यहाँ से यहाँ ये हुआ वो हुआ। वाह यार, स्टोरी तो बड़ी अच्छी स्क्रिप्टेड की है आपने। मैडम पूछ रही हैं किसने फ़ोन किया था घर पे, तो कहते हैं मैंने किया था शायद मतलब ये भी याद नहीं है कि मैंने किया था, और फिर ये भी याद नहीं है कि शायद मैंने चालू को फ़ोन किया था। तो मैडम कहते चालू तो शायद हमारे साथ थी ना। शायद, हर चीज़ में शायद क्यों है। 1 साल बात पुरानी, अभी तो 1 साल हुआ भी नहीं है, 10 महीने पुरानी बात इतनी जल्दी 10 महीने वाली बात को भूल जाता है क्या कोई इतनी जल्दी, और वो भी ऐसे मोमेंट पे जो वो मोमेंट तो बड़ा मेमोरेबल रहता है फर्स्ट चाइल्ड का। फिर शानू को सब मिठाई खिला रहे जा रहे थे ना, तो ये सब व्लॉग वाली देख के बात, और वही क्लिपिंग भी लगा दी गई है उसमें कि वो मिठाई खा रहे हैं। वाह 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 वाह। कंटेंट बनाना हो तो ऐसा बनाना हो कि अपने ही कंटेंट से वापस से कंटेंट बना लिया जाए। यस, अम्मी ने पूरा का पूरा रटाया, ऐसा लग रहा है जैसे अम्मी को रटवा के लेकर आए थे कि ये वाला व्लॉग देख लो और आपको इसमें से देख के सारी बातें बोलनी है। कहती हैं फिर वड़ा पाव खाया, फिर शानू को थोड़ी सी खुशी मिली, तसल्ली मिली। वाओ, मतलब बेटा हुआ है, चेहरा उतरा हुआ था, वड़ा पाव खाया ठीक हो गया। बेटे का चेहरा देखकर ठीक नहीं हुआ है ना बेबी, इस चेयर पे बैठे थे रात को 3:30 बजे, आपको आने की जल्दी हो गई थी है ना बेबी। अरे बेबी को क्या याद रहेगा, 1 साल पहले हम यहीं आए थे, ऐसा हुआ था वैसा। ये क्या बारिश हो रही है क्या भाई, ये क्या कंटेंट है क्या शूट करने का, कुछ भी मतलब कुछ भी दिखाओगे। चलो भाई दिखा दिया अम्मी को, और अम्मी ने कहा है कि अगर आज रिपोर्ट अच्छी आई तो हमें एक चिकन रोल खिला देना। चलो तो अम्मी को जो है एक चिकन रोल खिला देते हैं, क्योंकि वो तो डाइट में आता ही नहीं है चिकन रोल, तो वो तो बाहर का खाना होता ही नहीं है, वो तो घर का हाइजीन तरीके से बना हुआ होता है। जनाब ने नाम लिया काटस रोड और वो गलत नाम लिया, तो मैडम पीछे से करेक्ट करके कहती है हाँ वही काटस रोड एक्चुअली जिसका नाम है काटर रोड। हे चलो हम चले अपने अड्डे पे, चलो रूहान चलो। तो कहते हैं अम्मी जा रही हैं, तो कहते हैं कहाँ जाएगी मुझे छोड़ के। वाह, ये भी कंटेंट था शूट करने का, हमें पता नहीं था भाई। ये अपने अड्डे पे क्यों गई है पता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे को पूरा नंगा किया हुआ है। देखो तो सही, हर पिक्चर लगाती हैं उसकी नंगे की। कल को वो बड़ा होगा क्या सोचेगा यार, और कैसे करके ट्रोलिंग का शिकार होगा, बच्चे कुछ कहेंगे, चिढ़ाएंगे, देखेंगे। चलो बाय,
तुम जाओ अपने काम से और हम जाते हैं अपने काम से। अब मैडम तो अपने काम से चली गई थी सारी मोदाहा मंडली को क्यूटेस लेकर, उनका तो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और जनाब चले अपनी मीटिंग करने के लिए। और फिर भाई जनाब जो है मीटिंग करके जल्दी ही वापस आ गए। तो जल्दी वापस आ गए तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई मैं कुछ ना कुछ तो कंटेंट कर ही लेता हूँ, और मैं जो है कुछ नया करके दिखाता हूँ। जैसे चालू करती रहती है ना, और चालू के बड़े अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, तो अब तो व्यूज़ की दौड़ है, क्योंकि काम धंधा तो कुछ है नहीं है। और काम धंधे से याद आया कि एक ट्विटर पे एक पेज है जिसकी वजह से ये पता चल रहा था कि जनाब जो है खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन अभी जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में 13 लोगों के नाम है, लेकिन उसमें जनाब का नाम नहीं है। तो क्या जनाब ने ये जो है वापस ले लिया है अपना नाम, या फिर वो नहीं जा रहे हैं, या फिर वो रूमर थे, क्या थे? वैसे हमें लगता नहीं है कि जनाब जो है कि खतरों के खिलाड़ी कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ से तो उनको डर है, फोबिया है, और वहाँ तो भाई जो है पक्के सच्चे जो दिल का जो होता है ना, जो दिलेर दिल का होता है, वही जा सकता है। और रही बात इसकी कि भाई उनको कुछ बोलने में कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो देखो भाई लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो थी, किसके साथ थी? अर्चना गौतम के साथ भी। अर्चना गौतम को कौन से इंग्लिश आती थी, लेकिन फिर भी वो देखो वहाँ गई और फुल टू एंजॉय किया उस लड़की ने, क्योंकि वो लड़की बहुत हिम्मत वाली थी। जब मैं काम से निकल रहा था तो मैंने बच्चों से बोल दिया था कि तुम लोग जाओ जाके शॉपिंग करके आओ, तो उनको जो है शॉपिंग भेज दिया गया ड्राइवर के साथ, और उन बच्चों से अपना काम करवाया, यानी कि मैं अपनी मीटिंग पे चला गया और बच्चों से मैंने अपना काम करवाया। एक्चुअली ड्राइवर के साथ नहीं भेजा था, वो तो मैंने बाद में नोटिस किया, वो तो ऑटो में गए थे बच्चे तो सारे, लेकिन बच्चों के नाम पे सिर्फ दिखाई हमें दिए थे सारा दिखाई दी थी, और हमें पिज़्ज़ा दिखाई दी थी, ना ही तो हमें दिखाई दी थी शहर, और हो सकता है जनाब 2.0 शूट कर रहे हों, नहीं दिखाई दिए होंगे। इतने जनाब अपनी मीटिंग से आए, इतने बच्चों ने सारी डेकोरेशन जो है लोगों के साथ मिलकर आपस में कर दी। और अभी जो है ना उन लोगों को आने में आधा घंटा है, तो चलो ट्राई करें आमरस पूरी बनाने का उन लोगों के लिए। हाँ 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 हाँ, जनाब 2.0 तो भाई पूरे है ही चापलूस, क्योंकि उनको तो उनकी विरासत संभालनी है, तो वो कैसे उनको मना कर सकते हैं। तो आमरस पूरी कैसे बनी है? आटा किसी ने गूंदा, मैंगो किसी ने काटे, बस उसमें जो है ब्लेंडर घुमा के दिखा दिया, बीटर घुमा के दिखा दिया। और ये कैसा आमरस है भाई? ये आमरस ना होके ये क्या है पता है आपको? ये है मैंगो शेक। क्योंकि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर ने बहुत सारे कमेंट किए और उन्होंने बताया, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग दिल्ली से हैं, तो हमें आमरस और इनका पूरी का कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं पता था। रियली मुझे नहीं पता था, और बहुत सारे लोग हो सकता है जानते हों, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ये सब चीज़ें बताने के लिए कि गुजरात और मुंबई में ये फेमस है, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये भी मेरे ही सब्सक्राइबर ने बताया है कि बिना दूध के बनाया जाता है जो आमरस बनता है, जो पूरी के साथ खाया जाता है। क्योंकि हमें तो यही पता है कि वो तो मैंगो शेक ही होता है जो दूध के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, उसमें चीनी डाली जाती है, आइस डाला जाता है। बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ, अब देखता हूँ कि बनता है कि नहीं बनता है। भाई जब सारी पब्लिक को लगा रखा है, सारी पब्लिक तुम्हारी हेल्प कर रही है, तो क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, तुमने बना भी लिया था। लेकिन ये सब कह के तो एंगेजिंग लेनी है ना वीडियो पे। पिज्जा से पूछ रहे कैसे निकालूं, हाथ से निकालूं, काट के निकालूं, कैसे निकालूं गुदा, ये सिर्फ दिखाने के लिए था। बाकी सारे आम जो है ना उस लड़की ने ही काट कर निकाले थे, कहती मिक्सी में चलाने से ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो भाई अगर मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, और जो भी मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे बताया था कि ये जो है इस तरह से आमरस और पूरी खाई जाती है, तो क्या ये किस तरह से बनाई जाती है, क्या प्लीज़ मुझे कोई रेसिपी देगा? क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आप भी जरूर ट्राई करना, और मुझे बड़ा पसंद है कोई भी नई चीज़ ट्राई करना। तो फुल रेसिपी प्लीज़ कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लंबी कोई रेसिपी होगी, तो प्लीज़ लिखिएगा जरूर। तो पिज़्ज़ा कहती है मैं आटा गूंदूं, कहते नहीं तुम बस आटा निकालो, क्योंकि भाई जब आटा गूंदने के लिए एक्चुअली निकू भिक्कू है, तो फिर क्यों तुम आटा गूंदोगी? और ये भी हो सकता है कि झूठ बोल रहे हो, आटा भी लड़की ने ही गूंदा हो, क्योंकि अब उसे आटा गूंदना बहुत अच्छी तरीके से आ गया। और ख़ासतौर से पूरी का आटा तो वाह, वो हमेशा पूरी बना के लेकर आई है। पूरी और हलवा जो है हमेशा ही खिलाया है, चालू अपी को खिलाते हुए देखा है हमने। उसमें इलायची पाउडर डाला है, उसमें पीसी हुई चीनी डाली है, उसमें दूध भी मिलाया है। तो क्या ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं? प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि ये सारी चीज़ें तो मैंगो शेक के लिए मिलाई जाती है, और मैंगो शेक जो होता है वो इसी तरह से बनता है, उसमें आइस भी डाली जाती है, फिर उस पर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता वगैरह सब डाल दिए गए हैं, और वो भी ऐसे ही जैसे मैंगो शेक पर डाले जाते हैं, काजू बादाम और ये जो होती है ना चेरीज जो होती हैं, वो सारी चीज़ें डेकोरेट करके डाला जाता है। ऊपर से रॉब्स से डेकोरेट भी किया जाता है बहुत सारी जगह पर। मेरा मतलब है कहने का कि आटा गूंद लिया गया है, और आटा गूंदने पर एक एक बच्चे से कंटेंट शूट कराने के लिए, क्योंकि पता है ना चालू पे क्या करती है, चालू पे यही तो करती है, बच्चा दिखाओ और व्यूज़ कमाओ। तो हर एक बच्चे से एक एक पूरी बिलवाई गई है, सबको शूट किया गया है, सबको पूरी बेलते हुए कि किसकी पूरी गोल बिलेगी। फाइनली बेल बजती है एंड मोमेंट पर, और बेल बज जाते ही सारी की सारी पब्लिक आ जाती है, जो कि कैमरे में दिखाया भी है कि सबके सब खड़े हैं, क्योंकि ये बोल दिया गया होगा ना कि सीधा सबको लेकर ऊपर आ जाना। तो भाई अगर ऐसे बोला जाता है कि सबको लेकर सीधा ऊपर आ जाना, तो ये तो पहले से ऑब्वियस पता है ना कि कुछ ना कुछ तो प्लानिंग है।
इसलिए तो मैं कहती हूँ ओरिजिनल नहीं होते इनके, स्क्रिप्टेड होते हैं, सब टोटल होते हैं, सब पहले ही स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई होती है। फिर जो मैन चाइल्ड की मेहनत देखकर जो मम्मी खुश हुई हैं भाई साहब, अरे ले ये भी किया वो भी किया, और कुछ अकेले ने नहीं किया, सारी पलटन को लगा के किया। पता सब है मैडम को, फिर भी पूछे ओए ये क्या है, क्या बात है, इनको सब पता है क्योंकि उनको सब बता दिया गया था पहले ही। भाई साहब कितनी गंदी तरीके से मुंह बना के जीभ बाहर निकाल के दिखा रही है मैडम। सब अपनी अपनी कचर पचर करने में लगे पड़े, लेकिन जनाब की कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरी मीटिंग थी, मैं अपनी मीटिंग के लिए गया था, मैं वहां से जल्दी फ्री हो गया, मैंने बच्चों से कहा, मैंने बच्चों से ये करा लिया, मैंने बच्चों से वो करा लिया, सारा कुछ बच्चों ने ही करा है। मैंने तो सिर्फ एक जगह करछी हिलाते हुए दिखाया, एक जगह मैंने बीटर से बीट करते हुए दिखाया, और एक जगह उठा के लाके उस पर डेकोरेशन करते हुए, ऊपर से गार्निश करते हुए, ड्राई फ्रूट डालते हुए दिखाया, और बस मेरा कंटेंट शूट हो गया। और फिर खोलते हैं पोल, कहते हैं आम बताओ, आम मैंने कहाँ से मंगाए, क्योंकि मैंने आम मंगाए थे, उनको आने में हो रही थी देर, तो मैंने नीचे से उठा के चालू के यहाँ से आम उठा लिए। तो मेरी बेटी खाला कितनी जोर से हंसी है, कह रही वो तो हमारे लिए देकर गई थी चालू, और वो वहां से तुमने सारे आम उठवा लिए। और फाइनली अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए चालू अपी ने भी वहां पे गजरे भेज दिए थे हाथों में बांधने के लिए, जो हाथों में बांधने वाले एक टाइप के ब्रेसलेट टाइप के बनाए जाते हैं आजकल, उनको चाहे तो हाथों में पहन लो और चाहे तो उनको बालों में लगा लो। तो वो भी लगा दिए गए क्योंकि चालू ने भेजा था, और चालू ने ही एक वो भी भेजा था, बुके भी भेजा था अपनी भाभी के लिए। जब लताड़ पड़ी होगी ना कि सबको लेकर गई, तो भाभी भी थी, सबको सब कुछ दिलाया, सबको कपड़े वपड़े सब कुछ दिलाया, तो भाभी के लिए क्यों नहीं लेकर आई, वो भी तो पहली बार मदर्स डे मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है, तो इसलिए कमेंट पढ़कर लताड़ लगाकर, क्योंकि वो तो नेक्स्ट डे था, फटाफट से उसको बुक कर दिया और बुके मंगा लिया, क्योंकि पता है ना भाई का और भाभी का शूट हो रहा है, तो चलो उसमें तो मेरा आ ही जाएगा और मेरी साफ सफाई भी हो जाएगी, कि ये कह के कि देखो मैंने एंड टाइम पर बुक कर दिया था। आप कहते हैं सबसे अच्छा काम तो यही लगा मुझे कि इन्हीं के आम लेकर आओ, इनको खाने का मौका ही नहीं मिलेगा। वाह जनाब वाह, अपने कंटेंट के लिए किसी और की चीजों को भी उठा के इस्तेमाल कर लिया, वाह वाह। अम्मी बताती हैं बहुत अच्छा दिन गया, क्योंकि वो कहते हैं कि फिर क्यूटेस गए, फिर वहां गए के, तो जनाब कहते हैं भगवान मुझे पता है सब, तो देखो भाई जब मैडम ने सब कुछ बता दिया था, तो ऐसा हो सकता है कि जनाब जो है मैन चाइल्ड अपनी मम्मी को ना बताए, यानी कि मैडम को ना बताए, बिल्कुल बताया, उन्हीं की मर्जी से तो हुआ। इवन उन्होंने ये सजेस्ट भी किया होगा कि ये बना लो, आसान भी है और जल्दी बन भी जाएगा, क्योंकि वो तो मैडम को पसंद है आम। तो देखो अम्मी की कितनी अच्छी डाइट कराई है, पहले रोल खिला दिया, चिकन रोल खिला दिया, फिर आम रस पूरी खिला दी, तो ये तो सारे के सारे डाइट में आते हैं ना। वाह बड़ी अच्छी डाइट हो रही है अम्मी की, और बहुत ही अच्छी डाइट करा रहा है बेटा, क्योंकि रूल जो है वो स्ट्रिक्ट ही होने चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर उनका रिजल्ट कहाँ मिलेगा। इतना झूठ बोल रही है, ये सोया नहीं है, पूरा दिन नहीं सोया आप। और जब भगवान कलेक्शन के यहाँ पे गए थे और बाजा खाला ने गोद में लिया हुआ था, तब वो सो रहा था। झूठ कितना बोलती है यार, चाहे भले ही बच्चे ने 5 मिनट के लिए नैप लिया हो, 10 मिनट के लिए नैप लिया हो, एटलीस्ट वो सोया तो है, लेकिन इतना झूठ बोल देते हैं, वो भी जब जब खुद ही रिकॉर्ड करते हैं, मतलब अपने ही व्लॉग शूट करते हैं, अपने ही व्लॉग अपलोड कर देते हैं, अपने ही व्लॉग में झूठ बोल देते हैं, ये भी नहीं पता कि हमने क्या शूट करा है, क्या अपलोड करा है। कोरा झूठ बोल रही है, जब वो सो रहा था अच्छा खासा बच्चा, लेकिन उसके बावजूद भी ये सोया नहीं है। भाई सोया है, चाहे 10 मिनट के लिए सोया हो, तो ये कोरा झूठ बोलना बंद करें, या फिर एडिटिंग के टाइम पे तो कट कर लिया करें कि पहले क्या बोला है और बाद में क्या हुआ, और उस सीन को कट कर ले वहां से। कुछ तो सीखो अपनी ननद रानी से एडिटिंग करना, वो इतने कट मारती है, जरूरी चीज फटाफट से उड़ा देती है। और उसके बाद बैठ के जो मैडम ने अपने चैनल पर ज्ञान दिया है, वही जनाब ने भी शूट कर लिया, कि वो जो मेरे पिलर्स और ये इनको, अपनी मम्मी को और अपनी सास को जो प्यार किया, मेरी 5 माएँ हैं, 5 माओं का प्यार मिला है, और अपनी माँ को कैसे आप ब्लैक पैच कह के फिर आज तारीफ कर सकती हो। और फिर निकाल कर वो कपड़े दिखाए गए जो इन सब के लिए लेकर आए हैं, सब ने पसंद कर लिए, सबको सबकी पसंद के हिसाब से दिए। और एक जो है टॉप लिया गया है जो कि रू बेबी की तरफ से लिया गया, कह रही ओ ले ये तो सबसे प्यारा गिफ्ट है, इसे तो मैं जिंदगी भर अपने पास रखूंगी। ये किसका आइडिया था? तो वो सारे बच्चों का आइडिया था। भाई इतना दिमाग बच्चे हैं, बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड के हैं, इसीलिए तो चालू पे के साथ रह के तो चालू भी हो गए हैं। और फिर एज यूजुअल अपना रिचुअल करना, यानी कि रोना धोना, आंसू बहा के इमोशनली करके दिखाना। और मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा अब तक सारी भसड़ मच रही है, शोर शराबा मच रहा है, पापा नजर क्यों नहीं आए? तो फाइनली फिर हमें पापा भी नजर आ गए और सबको अपने हाथों से सर्व कर करके कटोरी में आम रस डाल के 2-2 3-3 पूड़ियाँ रख के जनाब जो है वो सबको सर्व कर रहे हैं। अब भाई बनाया है, बनाने का नाटक किया है, तो करके भी तो दिखाना ही पड़ेगा ना। बहुत अच्छा बनाया शानू, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। और जब तक
तक ये 8-10 बार बहुत अच्छा नहीं सुन लेंगे तो इनको चैन नहीं मिलेगा, इनका कंटेंट पूरा नहीं होगा। और फिर सब ने खा पी लिया, अल्लाह हाफिज़ करके, और सब जो है विदाई लेके नीचे पहुंच जाते थे और हो गया जनाब का व्लॉग कंप्लीट। अब भाई वो देखो कंटेंट बनाना था तो एक दिन में ही व्लॉग की शुरुआत सुबह में कर ली और शाम तक उनको खिला पिला के भेज दिया, हो गया कंटेंट शूट। 20 मिनट का कंटेंट तो निकाल ही लिया ना जनाब ने। और अब 5-6 दिन के लिए फिर गायब हो जाएंगे अनटिल जब तक कोई ऐसा कोई काम ना पड़े या फिर घर से बाहर ना जाना पड़े किसी वजह से। तो भाई इसी के साथ हम भी रिएक्शन एंड करते हैं। हालांकि कुछ खास था नहीं उसमें, लेकिन जो भी था वो जैसा है देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अपने कमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सबके रिप्लाई करती हूँ और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि जिनको भी ऑथेंटिक इस तरह की इसकी रेसिपी के आमरस कैसे बनाए जाते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी और बताऊँगी डेफिनेटली आपको बनाकर खा करके कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।